हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 5 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख कर ले, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या इसी क्लास के सबसे लास्ट में आपके डिस्प्ले पे ही उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रॉब्लम को कर चुके थे, जो कि था आपके इस कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि यदि आपके दो बिंदुओं को के निर्देशांक आपको दिए हों तो आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालना है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। ये आप पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 7.1 में। आज का जो क्लास जो हमारा होने वाला है वो क्या है? विभाजन सूत्र, जो होता है इस पे। अर्थात कि यदि आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड दिया हुआ हो और उस रेखाखंड को किसी खास दिए गए अनुपात में काटना हो, विभाजित करना हो, तो वो विभाजन का जो बिंदु होगा उस रेखाखंड पे वो क्या होगा, उसी बिंदु क्या हम विभाजन सूत्र की मदद से निकालते हैं। इसलिए आपको चलिए हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लिख के सब बताएंगे तो वो क्या है और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सेप्ट आज का ये हमारा है कि किसी, लिखिएगा यहाँ पे, किसी दो बिंदुओं एक बिंदु मान लेते हैं, क्या बिंदु ए मान लेते हैं, पहला बिंदु ए मानते हैं, बिंदु ए, इसका नाम हो जाएगा x1 y1 तथा बिंदु बी जो है आपका x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को दिया गया या दिए गए अनुपात अर्थात जो भी आपका दिया हुआ अनुपात हो, हम क्या फिलहाल क्या है m1 अनुपात m2 मान लेते हैं। ठीक है, m1 m2 देगा अनुपात m1 m2 में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक को विभाजन सूत्र के उपयोग या प्रयोग से ज्ञात करते हैं। चलिए, तो क्या है, मान लीजिए कि आपका क्या है, जो जितना लिखा गया है उसी क्या है यहाँ पे हम आकृति में थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा वहां पे, दो बिंदु जिसके नाम क्या है ए और बी है। क्या है, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए। चलिए इसी को बढ़ाते हैं, ये बिंदु आपका ये मान गया, इसका नाम क्या हम ए माने हैं, इसका नाम क्या है बी है। इसका कोऑर्डिनेट आपका x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा x2, y2। ठीक है, इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट दिया गया। ठीक है, चलिए, तब बोल रहा है कि हमको दिया गया अनुपात, मतलब क्या है, कुछ खास अनुपात क्या आपका दिया गया, अनुपात जो आपका दिया गया है इसको बांटने वाला वो क्या है, अनुपात आपका m1 अनुपात m2 है। ठीक है, इस अनुपात में दिया गया अनुपात इतना में विभाजित जब करेगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई विभाजित करता है, मान लीजिए क्या है, मतलब ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, ये भाग इस बिंदु क्या है विभाजित करता है, इस विभाजन का बिंदु क्या है हम मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम m मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हम x और y मानते हैं। तो यही जो बिंदु m का जो x और y कोऑर्डिनेट है, इसी को निकालने के लिए क्या हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और विभाजन सूत्र हमारा होता क्या है, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। यहां लिखेंगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, विभाजन सूत्र हमारा होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है क्या है, ये कोऑर्डिनेट आपको इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है क्या है, m बराबर जो आपका होता है x कॉमा बाई जो होता है, ये क्या है, ये होता है x के लिए और ये क्या होता है हमारा, ये बाई के लिए होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, विभाजन सूत्र है। ठीक है, विभाजन सूत्र हमारा यही कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या है हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि क्या है आपको याद करने में आसानी हो कि हमारा क्या है, मेन पार्ट हमारा ये है। ठीक है, चलिए वीडियो की उतार लीजिए, फिर क्या हम एक इसी पे क्या है जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को मदद से देखते हैं कैसे हम इसको वास्तव में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। करेंगे आगे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल मान लीजिए क्या है कि कोई एक रेखाखंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 1 और 2 है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 और 4, 3 और 4 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तब हमको क्या बोल रहा है, अनुपात में बोल रहा है। जो अनुपात हमारा बांटने वाला क्या है, अनुपात बोल रहा है, किस अनुपात बांटना है, यहाँ लिखा हुआ है अनुपात आपको दिया गया है, कितना अनुपात है, अनुपात मान लीजिए कि 1:2 में आपको बांटना है, मतलब क्या है m1 अनुपात m2 जो आता है वो आपको दिया गया। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं कि इसका पहला बिंदु क्या होता है, x1 कॉमा बाई 1 इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका x2 कॉमा बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस कहीं कहीं पे काटेगा इस बिंदु का क्या है, मान लें क्या है इस 1/2 जो अनुपात में क्या है इस बिंदु पे काटता है और इस बिंदु का नाम क्या है हम कुछ लेते हैं, इसका नाम क्या है हम जेड लेते हैं इस बिंदु का नाम। तो जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा जो x कॉमा बाई जो होगा इस कोऑर्डिनेट को ही निकालना होता है हमें क्या है इस विभाजन सूत्र की मदद से। चलिए निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ जाएगा और बेहतर से आपको। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे, तो हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है जेड एक्स बाई, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। चलिए करते हैं अब विभाजन सूत्र, यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र में क्या कहता है, विभाजन सूत्र में बोलता है ये हमारा विभाजन सूत्र है, मतलब क्या है ये हमारा विभाजन सूत्र हमारा जो बोलता है क्या है वो है बिंदु अगर जेड हमारा है तो बिंदु जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, ये हमारा x के लिए हो गया, बाई के लिए हो जाएगा हमारा m1 इंटू बाई 2 प्लस m2 या बाई 1 बोल सकते हैं इस तरह से, बार बार इंटू बोलते बोलते थक गए यार, तो m1 प्लस m2 इस तरह से। ये अब क्या होगा, इस फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा विभाजन सूत्र है, इसको हम इस जेड का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए करते हैं आगे अगला स्टेप में, देखिए क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है x1 बाई 1 x2 बाई 2 m1 m2 इन सारे वैल्यू क्या है इस सूत्र में रखिए, आगे बढ़ जाएगा, बढ़ते हैं आगे। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, जेड बराबर क्या होगा आपका, देखिए तो m1 इंटू x2, m1 कितना रहा, m1 आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, x2 कितना रहा आपका, x2 आपको दिख रहा है देखिए तो 3, तो 1 गुने 3, 1 गुने 3 प्लस देखिए तो m2 इंटू x1, m2 कितना दिख रहा है आपका, m2 हमारा दिख रहा है देखिए तो m2 कितना 2 दिख रहा है, m2 2 गुने x1 कितना दिख रहा है आपको, x1 यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 होना जाएगा इतना बटे क्या होता है m1 प्लस m2, अर्थात यहाँ का m1 प्लस m2 हो रहा है, अर्थात यहाँ का आपका m1 कितना 1 है, m2 मान 2 है, मतलब 1 प्लस 2 कॉमा, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बाई देखते हैं m1 इंटू बाई 1, ठीक है सॉरी m1 इंटू बाई 2, m1 कितना दे रहा है आपका 1, बाई 2 कितना दे रहा है आपको, बाई 2 दिख रहा है आपको 4, तो 4 प्लस आपका m2 कितना दिख रहा है, m2 दिख रहा है आपका 2, तो 2 गुने यहाँ पे m2 बाई 1 कितना दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है, ठीक है बाई 1 भी 2 हो जाएगा, इतना बटे ये कितना आ गया आपका m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 जो कि आपको m1 और m2 जो लिखा हुआ यहाँ पे। चलिए अगला स्टेप में क्या जाएगा, अगला स्टेप में से क्या जाएगा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं 3 प्लस और ये जाएगा 2 गुने 1 तो 2 ही रहेगा, इतना बटे 3 हो जाएगा, ठीक है इतना बटे 3। चलिए और ये क्या होगा कॉमा, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4 गुने 1 मतलब 4 और प्लस 2 दूनी 4 बटे 3,
फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 कितना होगा 5, तो 5/3 और ये हो जाएगा 4 4 8 8/3। यही क्या आ गया आपका, आ गया इस जो आपका जेड जो विभाजित किया था इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट आपको आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्या हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हुए उस बिंदु को ज्ञात करते हैं जिस बिंदु या जो बिंदु उस रेखाखंड को विभाज्य कर रहा है दिए गए अनुपात में। तो उस बिंदु को क्या हम ज्ञात करते हैं इस विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस प्रकार से। चलिए तो एग्जाम्पल देख लिए, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। या शायद क्या है, अब हम प्रश्नावली जो 7.2 है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के उतार लीजिए, उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसको हम मिटाते हैं और यही आपका विभाजन जो सूत्र है इसका इस्तेमाल हम प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसको डील करने में करते हैं। चलिए इस वाले जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें क्या है प्लस माइनस का काफी ध्यान रखिएगा। जहां भी कहीं पे प्लस माइनस थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आपका आंसर कुछ से कुछ हो जाएगा, इसलिए क्या है आप सावधानी थोड़ा सा इसका हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा देखिए, तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या बोल रहा है, दो बिंदु है, पहला बिंदु क्या है, ये हमारा बिंदु कोऑर्डिनेट दिया गया, कितना दिया गया, ये दिया है -1,7 दिया। ठीक है, और एक और बिंदु दिया गया है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 4,-3 दिया गया। ठीक है, चलिए ये कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और बोल रहा है क्या है इस किस अनुपात में बांटना है, इसे जो अनुपात में बांटना है वो अनुपात क्या है, वो अनुपात हमारा कितना है, वो दिया गया हमारा यानी M1 अनुपात M2 की जब वैल्यू कितना दिया गया आपका, वो दिया गया आपका 2:3 दिया गया। ठीक है, चलिए अनुपात दिया गया यहाँ पे, अच्छी बात है। आगे क्या करना, बस इस जो अनुपात जो है इस रेखाखंड को जिस बिंदु पे काटेगा, जिस भी बिंदु पे काटेगा, मान लीजिए कहा यहाँ पे काटेगा, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस बिंदु को बिंदु के कोऑर्डिनेट को ज्ञात कीजिए। मतलब ये अगर मान लीजिए कि हमारे इस बिंदु पे काटेगा तो इसका क्या है नाम मानते हैं, तीनों का तरह का मतलब इस्तेमाल करने में निकालने में, इसका नाम क्या है P मान लेते हैं, इसका नाम Q मान लेते हैं, इसका नाम क्या है M मानते हैं। ठीक है, चलिए तो P का Q का तो कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट को ज्ञात करना है x, y इसको मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट M बराबर। ठीक है, चलिए तो आपको इसे ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे, ये आपका जो हो गया, ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया, तभी तो M1 M2 के अनुपात में बटा है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसके हम निकालना क्या हमको, निकालना हमको M बराबर जो x y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये हमको निकालनी है। क्या है, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या कहता है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये विभाजन सूत्र हमारा कहता है M बराबर जो x, y जो है ये कैसे निकलेगा, विभाजन सूत्र से हमारा हो जाएगा विभाजन सूत्र का यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या विभाजन सूत्र में क्या होता है, विभाजन सूत्र में होता है M1 इंटू M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा, ये आपका x के लिए हो गया, y के लिए हो जाएगा M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए इस्तेमाल करते हैं आगे। M बराबर वैल्यू सारा रख दीजिए, M1 यहाँ देख रहे हैं क्या है, M1 M2 की वैल्यू दिख रहा है और ये जो पहला बिंदु उसका नाम क्या है, उसको हम x1 और y1 मानते हैं और जो दूसरा बिंदु बना था उसको क्या हम x2, y2 मानते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सारी M1 का मान है, M1 मान कितना दे रहा है आपका यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो M1 बराबर कितना यहाँ पे 2 गुने x2 मान कितना दे रहा है आपका, x2 मान कितना दे रहा है तो 4 दिख रहा है आपको, तो x2 4 इतना प्लस M1 कितना, M2 कितना है, M2 दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, M2 यहाँ पे 3 दिख रहा है, इतना गुने x1 कितना दे रहा है, x1 आपको दिख रहा है कितना -1, तो -1 बटे कितना हो गया यहाँ पे
M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 यहाँ पर, ठीक है, M1 प्लस M2 इतना कॉमा M1 इंटू बाई टू, तो M1 कितना आपको दिख रहा है 2, बाई टू कितना दिख रहा है आपको, बाई टू दिख रहा है आपको -3, तो -3 प्लस कितना दिख रहा है M2 इंटू M1, M2 कितना आपका 3, M2 3 है और बाई 1 कितना आपको दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 बटे M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3। चलिए वैल्यू रख दिए, बस वैल्यू रखिए और जो प्लस माइनस है उसमें क्या है सोल्व करने में ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि गलती होने की संभावना यही होता जाता, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे सोल्व करते हैं। M बराबर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये प्लस और ये 3 एक 3 होगा लेकिन माइनस होगा, -3 यहाँ हो जाएगा इतना बटे 2 3 5 इतना कॉमा ये कितना जाएगा आपका -6 कहते हैं 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6 प्लस 7 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 3 5। अगला स्टेप इसका M बराबर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप ये हो जाएगा हमारा 8 में से प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं 8 माइनस 3 बटे 5 और इतना कॉमा 21 इसको लिख सकते हैं क्या -6 प्लस 21 इसको इस रहने दीजिए, अगला स्टेप में इसको हम घटा देंगे, ठीक है। चलिए क्या है इसको हम अगला स्टेप में घटाते हैं, तो M बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे M बराबर हो जाएगा हमारा 8 में 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बटे 1 यहाँ पे आ गया इतना कॉमा एक देखिए कितना आया 21 में 16 6 गया कितना हो जाएगा 15 बचेगा, 15 को क्या होगा प्लस में क्योंकि प्लस में क्या 21 बड़ा है, तो 15 बटे 5 इंच आया, ठीक है। चलिए तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसका अगला स्टेप जो होगा आपका M बराबर कितना होगा ये आपको हो जाएगा, देखिए तो 5 5 एक बार में कट गया, 5 5 एक बार में कट गया, 5 या 15 3 बार में कट गया, आता कितना है 1,3 आया, कितना है यहाँ पे 1,3, ये क्या आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु M का जो कोऑर्डिनेट कितना है वो आया M बराबर 1,3 आया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको ताला जी, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं इस विभाजन सूत्र का, ठीक है, विभाजन सूत्र जो हमारा आता है इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ये होता है, ठीक है, ये सूत्र जो हमारा है, उम्मीद करते हैं इसका इस्तेमाल आप समझेंगे, ठीक है। वीडियो रोके उतार लीजिए, आगे बढ़े। चलिए हम क्या अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 7/2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए तो ये बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है समत्रिभाजित मतलब समान रूप से 3 भागों में बांटने वाला बिंदु, मतलब क्या है 2 बिंदु बांटेगा, क्योंकि देखिए कोई अगर एक रेखाखंड है इसको 3 भाग में बराबर बांटना है, मतलब क्या है उसके लिए क्या है 2 बिंदु बटे लगेगा, तो ना 1 2 3 भाग में बटा। अगर कोई सिंगल बिंदु काटेगा क्या आएगा, सिंगल बिंदु रहेगा क्या सिर्फ 2 ही भाग में बटेगा, 1 भाग 2 भाग। लेकिन क्या बोल रहा है समत्रिभाजित करना, मतलब क्या है एक रेखाखंड को क्या है 3 भागों में बांटना है, मतलब 1 भाग तो यहाँ हो जाएगा 1 भाग यहाँ, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर तीनों क्या है बराबर हो जाएगा। क्या हमको इस 2 बिंदु क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये हमारा x1 हो जाएगा या x2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बिंदु को क्या ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए याद करते हैं, तुमको दिया गया क्या दिया गया, देखिए तुम आपका एक बिंदु दिया गया, कितना दिया गया है, ये दिया गया इसका नाम है कोऑर्डिनेट है 4, -1, ठीक है। और अगला कोऑर्डिनेट जो हमारा दूसरा बिंदु का है वो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है -2, -3, ठीक है, ये आपके 2 बिंदु है और इसकी रेखा मिलाने वाली रेखा मतलब बोल रहा है, मतलब क्या है इसका जोड़ देते हैं दोनों को, रखा गया की चलिए जोड़ दिए। अब देखिए क्या है हमको बोल रहा है कि इसमें क्या है ऐसे 2 बिंदु होंगे समत्रिभाजित का मतलब क्या है समान रूप से 3 भाग में बांटना है। क्या मान ले क्या है एक बार यहाँ बांट रहा होगा एक बार यहाँ बांटा होगा, इसका नाम क्या हम ए और बी मान लेते हैं, इसका नाम जो 2 बिंदु आपको दिया गया है, और जो नया आपका बांटा है उसे क्या है हम इसको मान लेते हैं हम बिंदु M1 मान लेते हैं इसको, और इसको क्या है बिंदु M2 मान लेते हैं M2, ठीक है। ये आपका हो गया बिंदु M1 ये आपका M2। तो यहाँ पे चलिए नीचे लिख देते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा,
क्योंकि ऊपर में क्या जगह नहीं है। तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई हो जाएगा इसका, क्योंकि वही ज्ञात करना हमको। और इस तरह से क्या है, M2 का भी बिंदु क्या हो जाएगा आपका, M2 का भी जो बिंदु होगा क्या होगा आपका, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस साथ हमको M1 M2 दोनों का क्या है वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए याद करते हैं अलग अलग रूप से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे क्या है समद्विभाजक, मतलब क्या है, मतलब एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात, तीनों क्या है एक एक अनुपात में बटा है। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है समत्रिभाजक, मतलब क्या है समान रूप से तीनों अनुपात में बटा है। ठीक है, ये क्या है समत्रिभाजित है। ठीक है, लेकिन क्या इसको हम एक बार में तो निकाल सकते हैं, क्या है दो बिंदुओं के बीच में जो दो बिंदुओं से बना हुआ रहेगा खंड हो, उसको जो फिक्स जो अनुपात दिया हो उस अनुपात के मदद से क्या है हम उस बिंदु को पता कर पाते हैं जिस बिंदु पे उस अनुपात जो है काट रहा है उस रेखाखंड को। लेकिन यहाँ पे डबल डबल बिंदु आ गया, इसमें आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको एक एक करके क्या है दोनों निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या हम M1 को निकालते हैं। या ध्यान देखिए, यदि हम M1 को निकालें, हम देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं M1, तो लिखते हैं यहाँ पे हल, इसे लेते हैं सोल्यूशन मतलब हल। चलिए इस क्वेश्चन का क्या निकालना हमको, पहले क्या है हमको A का निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, M1 का पहले निकालना है। क्या यहाँ पे जाएगा हमारा बिंदु तो वही रहेगा A और B। ठीक है, हमारा वही बिंदु रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, कोऑर्डिनेट हमारा वही रहेगा 4, -1 रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2 -3 तो दिया गया है। हमको क्या है पहले ये तीन कोऑर्डिनेट बताया क्या है, सिर्फ हम M1 का पहले निकाल रहे हैं। क्या है, इसको हम M1 को सिर्फ निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x y हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये आपको तीन समत्रिभाजित में बांटा, मतलब क्या है समान अनुपात में बांटा गया है। तो जब हम M1 का अनुपात लेंगे क्या होगा, ये 2 भाग हो जाएगा, इधर 1 भाग होगा। देखिए तो इधर 1 भाग हो गया, इधर कितना हो गया 1 2, इधर इधर इतना दूरी क्या होगा आपका, जो M से लेकर B तक दूरी, M1 से लेकर B की दूरी जो होगा, मतलब M1 जो B की दूरी होगी कितना गया आपका 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 हो गया, और A से लेके M तक मतलब A से लेके M1 तक दूरी जो क्या था हमारा 1 हो गया, 1 हो गया। अर्थात इसका जो अनुपात हो क्या होगा 2 अनुपात। अच्छी अगर AM1 और M1B का अनुपात अगर लिखना चाहें क्या अनुपात होगा, AM1 A और M1 का मान कितना दिख एक दिख रहा है, मतलब अनुपात 1 हो जाएगा अनुपात, और M1 और B तक के दूरी कितना है 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसका अनुपात। ठीक है, तो अनुपात होने क्या आ गया 1:2, मतलब M1 के लिए अनुपात कितना हो जाएगा, इसके लिए अनुपात कितना होगा आपका, इसके लिए अनुपात आपका हो जाएगा, अनुपात क्या होगा आपका 1:2 होगा। ठीक है, इसके लिए जो अनुपात मतलब बराबर M1 और जो आपका M2 जो दिख रहा है क्या होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अच्छा रहेगा। क्या है इसका हम M1 M2 नाम ना रखे, क्या है उसको कुछ और नाम रख लेते हैं ताकि क्या है बेहतर रहेगा। मैंने क्या है M1 और M2 अनुपात में कंफ्यूज ना कर जाए कहीं, इसलिए क्या इसका P1 मान लेते हैं इसका नाम, इसका क्या है P2 इसका नाम मान लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या हमारा कंफ्यूजन ना हो M1 M2 में। ठीक है, इसका हम P1 का निकाल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए आप यहाँ लिखेंगे क्या है, यहाँ लिखने जगह है क्या, कितना हमारा M1 अनुपात M2 जो कितना निकल के आया वो हमारा आया 1:2 निकालें। ठीक है, चलिए तो निकालना क्या हमको बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, क्या है लिखेंगे क्या है बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है x y क्या है इसको हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए P के लिए, ठीक है P1 के लिए बोल सकते हैं, P1 के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें P1 और P2 दोनों है। अब देखिए P1 के लिए क्या है हम विभाजन सूत्र इस्तेमाल करेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होगा देखिए तो विभाजन सूत्र क्या होगा हमारा P1 का जो वैल्यू क्या होगा, विभाजन सूत्र क्या बोलता है वो बोलता है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए ये हमारा विभाजन सूत्र से हमारा P बराबर ये इतना हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए तो आपको जो इसके लिए क्या होगा x1 कितना, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए y2 अब क्या है M1 M2 x1 और y1 और x2 y2 जो वैल्यू है आपके बिंदु P1 के लिए, क्या है बिंदु P1 के लिए उसको हम यहाँ पर रख दीजिए। चले रखते हैं M1 का मान कितना आपके बिंदु P के लिए P1 के लिए क्या था, M1 का मान कितना 1 है, तो 1 गुने x2 का मान कितना आपको, x2 का मान कितना देख रहा है आपको, x2 का मान -2 है तो -2। ठीक है, चलिए इतना प्लस M2 कितना देख रहा है आपका, M2 देख रहा है 2 गुने x1 कितना आपको देख रहा है, x1 देख रहा है आपका 4, x1 कितना आपका 4 देख रहा है, इतना बटे M1 M2 मतलब M1 का मान 1 M2 का मान 2 मतलब 1 + 2 इतना कॉमा, देखिए कितना का M1
बाई 2, M1 कितना दिख रहा है 1 गुने बाई 2 कितना दिख रहा है, बाई 2 मान दिख रहा है कितना -3, तो -3, ठीक है इतना, प्लस M2 कितना आपको दिख रहा है, M2 दिख रहा है 2 गुने बाई 1 कितना दिख रहा है आपका, बाई 1 दिख रहा है आपका -1, तो -1 बटे M1 प्लस M2 मतलब क्या है 1 + 2, क्योंकि M1 M2 मान इतना है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। P1 का जो मान निकालना, चलिए निकालते हैं। सोल्व करते हैं तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने -2 तो -2 प्लस 2 4 दूनी 8 इतना बटे 1 + 2 मतलब 3 इतना, कॉमा इधर कितना आएगा आपका -3, क्योंकि -3 गुने 1 तो -3 और प्लस 2 गुने -1 कितना हो जाएगा हमारा, फाइनली हो जाएगा यहाँ पे, ये कैसे बोल सकते हैं +1 और ये -1 गुना हो रहा है, सॉरी +2 गुने -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इतना, बटे कितना हो जाएगा फाइनली यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा, P का मान P1 का मान कितना हो जाएगा आपका, अगला स्टेप में P1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/3 कॉमा कितना हो जाएगा आपका -3 में से -3 और -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -5, तो -5/3 कट रहा है, काट दीजिए, दोनों में कट गया, अर्थात जो P का मान है कितना है आपका, P का मान देखिए कितना है, इसका तो कट गया 2 में आ गया, मतलब 2, -5/3, ठीक है, ये आपका क्या P का मान, मतलब P1 का मान है, ठीक है P1 का मान, जो आपका P1 का मान है क्या है, इसका मान हम निकालें, कितना निकालें हम, ये निकाल के आए हम लोग 2, -5/3 सही है। चलिए हमने क्या है P1 का जो मान है वो निकाले, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बिंदु P2 का मान लिखेंगे, अब कहां लिखेंगे हम बिंदु P2 के लिए, बिंदु P2 के लिए क्या हम मतलब ये जो बिंदु उसका निकालेंगे, यानी x1 सॉरी x, y इसका मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए बिंदु P के लिए, इसके लिए अनुपात क्या होगा, इसके लिए अनुपात आपका हो जाएगा, अनुपात कितना होगा देखिए तो अनुपात, चलिए अब क्या है हम P2 के लिए अनुपात निकालें, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। चलिए अब देखिए P2 के लिए आपको दिख रहा है, देखिए तो A P2 मतलब A और P2 की दूरी कितना, देखिए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसका दूरी हो जाएगा 2, और P2 और यानी B और P2 यानी P2 और B यानी यहां से यहां दूरी कितना आपका 1 दिख रहा है, यहाँ पे कितना 1, अब फाइनली इसका क्या है, अगर अनुपात में बदलिएगा इतना अनुपात P2/B इतना का लिखना चाहिए, इतना का अनुपात कितना, देखिए इतना मान कितना 2 है, इतना अनुपात, और P2 B का मान कितना है आपका 1 है, इतना देखिए क्या अनुपात कितना है 2:1 आया, अर्थात जो आपका बिंदु B है उसके लिए अनुपात कितना है आपका 2:1, कहां लिखेंगे क्या अनुपात कितना आया 2:1 आया, इसे क्या बोलते हैं हम M1 और इसको बोलते हैं हम M2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको, और जो आपका जो आकृति यहाँ पा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्या है आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे इसको, क्योंकि यहाँ पे जरूरत हमको जगह का है, जो आकृति पा रहे हैं यहाँ पे ये बोला उसी आकृति यहाँ पा देते हैं, क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा वही रहेगा हमारा, ये हमारा जगह A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, और ये बिंदु यहाँ पे P2 हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना देगा आपका 4, -1 और -1 और इतना दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है आपका B का कोऑर्डिनेट -2, -3 सही है। चलिए इतना, और निकालना आपको P2 का मान, मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। चलिए और आपका अनुपात कितना आपको दिया गया है, मतलब M1 आपका ये रहा, M2 आपका ये रहा, ठीक है। चलिए अब क्या हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, चलिए लिखते हैं क्या है, अब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्या है इंक भर लेते हैं, तो क्या है आपको देखना बंद हो जाएगा आपका, चलिए अब विभाजन सूत्र से आगे बढ़ते हैं, तो विभाजन सूत्र क्या है, हमको P2 का मान निकालना है, तो P2 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो विभाजन सूत्र क्या बोलता है, विभाजन सूत्र ये बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2, ठीक है, ये हमारा बोलता है इतना कॉमा M1/2 + M2/1 बटे M1 + M2, ये हमारा आ गया।
अब क्या है, अगला स्टेप हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए P2 का मान, तो P2 तो बराबर देते हैं यहाँ पे, बराबर P2 का बिंदु कोऑर्डिनेट निकालना है M1 X2। देखिए तो इसका जो आपको M1 X2 दिख रहा है, क्या है अपनी क्या है इसके लिए आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे X1 Y1 और ये आपका हो जाएगा X2 Y2, ठीक है, किसके लिए, बिंदु P2 के लिए, ठीक है, बिंदु P2 के लिए। चलेगा, बढ़ते हैं। तो बिंदु P2 को निकालना मतलब M1 इंटू X2। देखिए तो M1 कितना दिख रहा है आपको, M1 आपको दिख रहा है, देखिए M1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है। तो M1 मतलब 2 गुने क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे X2। X2 कितना दिख रहा है, मतलब X2 मतलब क्या है, -2, तो -2 प्लस M2 इंटू X1। M2 कितना दिख रहा है आपको, M2 यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो M2 दिख रहा है आपका 1, तो M2 का मान कितना है 1 गुने कितना दिख रहा है यहाँ पे X1। X1 का मान कितना दिख रहा है आपका X1 का मान देखिए कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है X1 का मान, तो यहाँ दिख कितना 4 यहाँ पर जाएगा इतना बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा जाएगा M1 प्लस M2 मतलब क्या होगा 2 प्लस 1 इतना कॉमा, ठीक है, या शायद लगता है नीचे लिखना पड़ेगा, क्या अट नहीं रहा क्या, चलिए नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉमा देते हैं, ठीक है। इतना कॉमा जो हमारा M1/2 है लिखते हैं। M1 का मान कितना, M1 का मान कितना आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो M1 का मान यहाँ पे 2 गुने M1/2 कितना दिख रहा है, -2 दिख रहा है -3, तो -3 प्लस M2 का मान कितना था, M2 का मान यहाँ दिख रहा है 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे M2 का मान कितना यहाँ पे 1 गुने यहाँ देखिए y1 कितना है, y1 दिख रहा है आपको y1 कितना है -1 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, कितना जगह हमारा जगह -1 इतना बटे 2 प्लस 1 यानी M2 प्लस M1 ये प्लस में हो जाएगा। P2 पर कितना होगा देखिए तो 2 गुने -2 कितना तो माइनस में 4 प्लस 1 गुने 4 तो 4 हो जाएगा प्लस में इतना बटे कितना आ गया आपका 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे इतना कॉमा, ये देखिए कितना आया -6 और ये कितना होगा माइनस प्लस और माइनस गुना होगा -1 होगा यहाँ पे इतना बटे 3 मतलब कितना आ गया P2 बराबर देखिए कितना आ गया आपका ये से 4 समाप्त हो गए ना यार, कितना आ गया 0 बटे 3 कॉमा -7 बटे 3, ठीक है। चलिए कितना आ गया ये आपका आ जाएगा P2 बराबर कितना आ गया आपका अगर नहीं काटना चाहें तो नहीं काटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है प्लस माइनस में समाप्त हो गया अपने आप, ठीक है। अगर ये माइनस में 4 है यहाँ प्लस में 4 क्या प्लस माइनस अपने आप समाप्त हो गया यहाँ पे, इसलिए काट दीजिए, ठीक है। अपन देखिए तो अगर 0 आ गया 0 बटे 3 है, क्या है 0 में कितना भागा दीजिए, क्या 0 का वैल्यू आता है 0 कॉमा कितना आ गया आपका -7 बटे 3, ये आपका क्या होगा P2 का आंसर आ गया, ठीक है। तो P2 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपका, ये तो ये ले लिया आप, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया आपका, ये आया आपका 0 -7 बटे 3। चल इस प्रकार से हम P1 और P2 ऐसी 2 बिंदुओं को हम ढूंढ लिए हैं जो AB को क्या करता है समत्रिभाजित करता है, मतलब क्या है समान रूप से 3 भागों में बांटता है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम है क्या, टाइम तो खैर छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, चलिए आते हैं रहने, ठीक है, आगे अगले क्लास में करेंगे हम लोग। उतार लीजिए इसको। चलिए तो आज क्लास क्या हम नहीं पढ़ाने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको जो समझाए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको भी समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर आपको प्रीवियस क्लास का देखना है तो उसका लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक क्या है आप यहाँ मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्लास भी कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज से, हर एक चैप्टर का 80 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर करवा रहे हैं, तो क्या है उसका भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ उसको देख लीजिए अगर चाहें तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।